दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो आज एक नई हाई बना के एक नया इतिहास रच दिया है। लगातार स्टॉक दौड़ रहा है, जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और आप ये देख ही सकते हो कि जिस तरह से ये वॉल्यूम बढ़ रहा है ये इशारा कर रहा है कि आईआरएफसी आने वाले समय बड़ा कमाल करने को बिल्कुल तैयार है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है आईआरएफसी। अब आप ये देख ही सकते हो कि बाजार में नरमी का वातावरण है। बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट है, उसके बावजूद भी आईआरएफसी का स्टॉक नहीं रुक रहा है। तो आप ये देख ही सकते हो कि ये तेजी का दौर शुरू हो चुका है सेकेंड टाइम। इससे पहले ऑलरेडी इसने एक ज़बरदस्त मल्टीबैग रिटर्न दिया और स्टॉक उस समय भी 92 तक पहुंचा था हाई में। क्या आने वाले समय में ये अब की बार 200 को भी क्रॉस कर सकता है या फिर इसकी रेस और बाकी है या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से भी बड़ा बयान निकल कर आया है जो आने वाले समय सेक्टर को और तेजी प्रदान कर सकता है। उस बयान के क्या मायने हैं उल्टे, इसके अलावा देखें तो दूसरी तरफ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी कुछ लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 71,328 के आसपास है जहाँ पे 13 पॉइंट की तेजी यानी लगभग फ्लैट है बाजार। इसमें 0.018% की मामूली तेजी है जो सुबह की पॉजिटिव शुरुआत के बाद में कुछ दबाव देखने को मिला। वैसे इंट्राडे में देखें तो काफ़ी एक तेजी का दौर भी आया है। 71,569 का इस तरह हमने हाई भी देखा, लेकिन उसके बाद में ऊपर के लेवल से कुछ दबाव भी बना। इस समय बाजार लगभग आपको फ्लैट दिखाई देगा, ऊपर और निचला दोनों तरफ का दबाव यानी गिरावट भी बन रही है और माहौल थोड़ा सा ठीक भी हो रहा है। बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करो 10,441 के आसपास जहाँ पे 0.09% की गिरावट है। अब आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 94 पर, लगभग फ्लैट शुरुआत हुई। जो क्लोजिंग थी कल की वहीं पर इंट्राडे में 101 का हाई बना, लो है वो 94 का है। तो आप देख सकते हो कि 94 से जो शुरुआत की 101 को पार किया। इस समय भी 100 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 3 डिजिट में है। 6.25% की शानदार तेजी बनी हुई है, लेकिन बाजार साथ नहीं दे रहा है और इसीलिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ वापस प्रॉफिट बुकिंग आए। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। लिस्टिंग ही डिस्काउंट में हुई थी और उसके बाद में तो स्टॉक काफ़ी समय तक अपनी जो लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे रहा। आप देखें तो ये 21 के आसपास था 23 अप्रैल 2021 को, और ये प्राइस आपको बहुत समय तक देखने को मिली। ये 21 के आसपास रहा 21 अक्टूबर 2022 को। ये पीरियड बहुत बड़ा है, कम से कम 18-19 महीने का पीरियड लोग परेशान थे और जब दौड़ने लगा तो रॉकेट की गति से दौड़ा। 32 के आसपास स्टॉक था 19 जुलाई को, जो 19 जुलाई के आसपास स्टॉक, वो आप देख सकते हो कि इंट्राडे में उस दिन 92 बना था, यानी 11 सितंबर को इसने 92 की हाई बना दी थी। और ये जो पीरियड है 2 महीने से भी कम पीरियड था जब आप देखोगे स्टॉक आपका 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। तो आप समझ सकते हो कि जब दौड़ लगाई तो शानदार लगाई और आप ये आज समझ सकते हो इसने एक बिल्कुल फ्रेश हाई बनाई है 101.30 की। इंट्राडे का लो 94 का है। वैसे 52 वीक की रेंज देके लो हाई की तो 25 और 101 की है। उस हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट आपका 4 गुना हुआ है। ऑल टाइम अगर लो रेंज देखे तो 19 रुपीज़ की है, तो उस हिसाब से आपको जो रिटर्न है वो उसको 5 गुना हो गया, ये आप समझ ही सकते हो। तो ऑल ओवर ये बहुत बड़ा एक मल्टीबैग रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है। अब स्टॉक की तेजी भी शानदार बनी है। 12 दिसंबर को स्टॉक 83 के आसपास था, 1% की तेजी बनी। 13 दिसंबर को देखते स्टॉक 83 के आसपास आया जहाँ पे 0.5% की तेजी बनी। और 14 दिसंबर की बात करें तो 92 के आसपास स्टॉक आ गया 11% की बम्पर तेजी के साथ। 15 दिसंबर की बात करें क्लोजिंग 94 के आसपास जहाँ पे 2.2% की तेजी बनी। और 18 दिसंबर को कल कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई, स्टॉक 94.35 के आसपास क्लोजिंग दी, लेकिन आज स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू किया है। अब आप ये सबसे जो बड़ी बात है, पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 202% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी लोगों को इसने मालामाल कर दिया और लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। 3 मंथ के हिसाब से 31% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ की बात करें तो भी 31% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 वीक में ही 22% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने और 1 डे के हिसाब से भी 7% के आसपास की तेजी है। अब आप देख सकते हो कि ये जो लगातार तेजी बन रही है, एक नई हाई स्टॉक ने बनाई है। अब आप समझ सकते हो ये फिलहाल 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा और काफ़ी शानदार तरीके से बड़े वॉल्यूम के साथ में काम हो रहा है। वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है स्टॉक इस समय। तो यहाँ पे देखो कि चॉइस ब्रोकिंग के देवेंद्र मेहता का कहना है कि इस समय स्ट्रॉन्ग अप मूव पे स्टॉक दिखाई दे रहा है और जो स्मॉल नियर रेजिस्टेंस है वो 101 का है। अगर इसको ब्रेक किया तो आने वाले समय में और शानदार तेजी बनेगी और फिर ये 110 तक जाएगा
ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है। 110 को पार कर लिया तो 130 तक जाने की बिल्कुल संभावना बनी हुई है। तो देख सकते हो कि इसमें आप एक तरह से लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है। आप इसमें आने वाले समय एक शानदार आपको संभावना पॉजिटिव दिखाई दे सकती है। फिलहाल स्टॉक ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहा है और आप समझ सकते हो कि इसमें आने वाले समय में प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। तो एक तरह से इसमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 77 का, इस 77 के सपोर्ट के साथ अगर आप बने रहोगे तो आगे तेजी से स्टॉक आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा और आने वाले समय आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न स्टॉक दे सकता है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी लगातार अच्छा आपको डिविडेंड भी देती है। लगातार इस कंपनी ने आपको डिविडेंड के माध्यम से भी मालामाल किया है। अब यहाँ पे हमारे रेलवे मिनिस्टर की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। रेलवे मिनिस्टर का कहना है कि आने वाले सालों में हम 1.28 लाख करोड़ रुपया बचा सकते हैं अगर जो भी आप देखें जो फ्रेट के माध्यम से और कार्गो हैंडलिंग होती है वो सारी अगर रेलवे के माध्यम से करेंगे तो डीजल के माध्यम से इतना पैसा हम बचा लेंगे। तो रेलवे मिनिस्टर का कहना है कि 1.28 लाख करोड़ एनुअली हम 2031 तक बचा सकते हैं। और देख सकते हो कि जो हम सक्सेसफुली समय 1500 मिलियन टन्स का कार्गो हैंडलिंग कर रहे हैं ट्रेन के माध्यम से। तो ये 68 जो नेशनल रेलवे अवार्ड जो फंक्शन हुआ उसके दौरान उन्होंने कहा है कि इसको हम और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो लक्ष्य है कि 3000 मिलियन टन्स कार्गो हैंडलिंग हम 2031 तक और इसको ऐड करना चाहते हैं, जिससे आने वाले समय बहुत सारा पैसा जो डीजल में खर्च होता है वो सारा बच जाए, क्योंकि अभी तो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो सका है और जो कार्बन का एमिशन है वो भी कम हो जाएगा। तो कुल मिला के एक बहुत ज़बरदस्त रकम बच सकती है और ये जो पैसे दूसरे कामों में लग सकते हैं, देश की उन्नति में इसका योगदान हो सकता है। तो देख सकते हो कि सरकार इस समय फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे के माध्यम से सारा का सारा कार्गो हैंडलिंग हो, जिससे आने वाले समय में पैसा भी बचे और लोगों के लिए भी फायदेमंद हो, पोल्यूशन भी कम हो। अश्विनी वैष्णव कहना है कि इस समय 30% से भी कम जो कार्गो हैंडलिंग है वो रेलवे के माध्यम से होती है। इसको हमें बढ़ाना है, इसको और ऊपर लेके जाना है। वैसे हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। इस समय हमने करीब 200 नए रैक्स और इंट्रोड्यूस किए पिछले 2 सालों में। इसको हम और क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। देख लो कि वंदे भारत की संख्या बढ़ाई जा रही है। अमृत भारत के तहत भी स्कीम के तहत यहाँ पे रेलवे के कोचेज बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे की फेरे बढ़ाए जा रहे हैं, रेलवे के ट्रैक बढ़ाए जा रहे हैं, एसी नॉन एसी सारी सर्विसेज शुरू की जा रही है, बहुत सारी नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस की जा रही है। यानी आने वाले समय में इस सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन भी और आना बाकी है, जो आने वाले समय इस सेक्टर को बहुत गति प्रदान करेगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हो जो सरकार की तरफ से ये योजनाएं लाई जा रही है इसका सीधा फायदा IRFC को हो सकता है। और IRFC जो रेलवे की फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी अकेली इकलौती है जो बहुत सारी इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, यह एक बड़ा मल्टीबैगर आने वाले समय बन सकता है। रेलवे मिनिस्टर का कहना है कि हमने अपना लक्ष्य रखा कि 2027 तक हम विश्व की तीसरी आर्थिक बड़ी शक्ति बनेंगे और जिसमें बड़ा योगदान रेलवे का होगा। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:32 पर 99.40 की प्राइस से 7,61,000 शेयरों की खरीदारी हुई बड़ी। उसके बाद 9:54 पर 97.90 की प्राइस से 9,98,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 10:44 पर 99.05 की प्राइस से 10,92,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 10:55 पर 100 की प्राइस से 8,10,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 10:55 उसी समय 99.95 की प्राइस से यहाँ पे करीब 13,02,000 शेयरों की बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 11:02 पर 100 की प्राइस से 7,55,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। तो फिर 11:07 पर 100 की प्राइस से 9,61,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 11:09 पर 101 की प्राइस से 8,17,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी इस लेवल पे हो रही है। अभी आप समझ सकते हो इसमें जिस तरह से स्टॉक तेजी से दौड़ा है, लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें। इसलिए अगर बाजार यहाँ पे अगर नरम रहा तो हो सकता है यहाँ पे स्टॉक फिर से नीचे की तरफ क्लोजिंग दे, लेकिन अगर बाजार में शानदार तेजी बनी तो ये 100 को पार करके क्लोजिंग दे सकता है। यानी इस समय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। जिस तरह से सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट हो रही है, यह स्टॉक में एक बहुत बड़ी तेजी लाने को बिल्कुल तैयार है। यह आने वाले समय स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।